वाल्मीकि समाज के घोड़ी चढ़ने व बारात चढ़ने पर जिन जातिवादी आतंकियों की मैया मरती है, वो इन बातों का जवाब दे। जब गोगा जाहिरवीर के अंगरक्षक रतन सिंह वाल्मीकि घोड़ी चढ़ गोगा जी की रक्षा की थी, तब तुम लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? तब इतना दर्द तुम लोगों को क्यों नहीं हुआ? तब क्यों नहीं मरी तुम्हारी मैया जब राजा नाहर सिंह के अंगरक्षक शहीद भूरा सिंह वाल्मीकि घोड़ी चढ़ नाहर सिंह की रक्षा किए, तब तुम्हें इतना दर्द क्यों नहीं हुआ? तब क्यों नहीं मरी तुम्हारी मैया जब सेनापति जीवन सिंह वाल्मीकि भारत देश तथा हिंदुओं की रक्षा के लिए घोड़ी चढ़े थे? तब तुम विरोध करने वाले डर के मारे कोकरूच की तरह क्यों छुपे? तब क्यों नहीं हुआ तुम्हें इतना दर्द जब स्वयं श्री कृष्ण पांडवों का यज्ञ सफल करवाने के लिए सुपच वाल्मीकि महाराज की कुटिया पर उन्हें बुलाने गए थे? तब तुम्हें वाल्मीकि नाम से इतनी मिर्ची क्यों नहीं लगी जब इक्ष्वाकु वंश के राजा राम ने माता सीता को बिना बताए ही जंगल की खाक छानने के लिए वन भेज दिया था, और लक्ष्मण से यह जानने के बाद माता सीता तमसा नदी में आत्महत्या के लिए कूदने ही वाली थी, और तुरंत प्रभाव से महर्षि वाल्मीकि जी ने रोककर राम और पूरे इक्ष्वाकु वंश की इज्जत बचाई थी? तब तुम्हें शर्म नहीं आई? और तुम अपने आप को 30 मार खा समझने वालों, तुम तब खा गए थे जब हमारा भारत देश अंग्रेजों और मुगलों का गुलाम था। तब धर्म परिवर्तन के लिए तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी और बहन बेटियों को सरेआम उठाया जाता था। तब मार्शल कौम वाल्मीकि ने ही सबसे पहले विरोध कर राजाओं से दुश्मनी मोल ली थी, और मेला ढोना, झाड़ू टॉयलेट साफ करना जैसे नीच काम करना मंजूर किया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। नहीं तो ये भी उनके आगे झुक जाते और तुम्हारी बहन बेटियों की दलाली करके राजाओं के सामने उन्हें पेश करते, तो ये लोग भो आज राजा होते। और आज बेशर्मो तुम इन्हीं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके मर्द बनने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे लोग हिजड़े हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो और अपने दिलो दिमाग में डाल लेना, पूरे हिंदुत्व और सनातन पर वाल्मीकि समाज का इतना विशाल उपकार है कि कोई अपनी पूरी ताकत भी लगा दे तो भी 7 जन्मों तक वाल्मीकि कौम का उपकार नहीं उतार सकता। अगर किसी को वहम है तो मैं केवल 2 उपकार ही बताता हूं। कोई है माई का लाल तो एक ही उपकार चुका दे। नंबर 1, सत्यवादी कह जाने वाले राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दान करने के बाद खुद को नीलाम करने का फैसला किया, और किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई कि उन्हें बोली के अनुसार खरीदकर सनातन की लाज बचा सके। लेकिन कोई और बोली दे और खरीदकर न ले जाए, इसके लिए काली भंगी। वाल्मीकि ने ऊंची से ऊंची बोली में सोने की मोहरें देकर हरिश्चंद्र को गिरवी रखा था, और आज तक भी है। अगर कोई है माई का लाल तो वाल्मीकि समाज को वो मोहरे उस समय से अब तक के ब्याज समेत लौटा दे, लेकिन लौटा पाओगे मुझे पता है। नंबर 2, महर्षि वाल्मीकि जी ने सीता जी को अपने आश्रम में रखा और डिलीवरी भी करवाई, लव कुश का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा भी करवाई। यह भी हिंदुत्व और सनातन पर बहुत बड़ा उपकार है। अगर उतार सको तो उतार के दिखाना, नहीं तो शर्म करो इनके आगे अपने आप को बड़ा समझने की। ये घोड़े पर बैठे या हाथी पर इनसे छिड़ने की बजाय इनका सम्मान किया करो।